अस्सलाम वालेकुम। मज़ाहिर फ़ितरत चैनल में आप अहबाब को एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल छिपा। मोहतरम नाजरीन, इस कायनात में बहुत से ऐसे सरबस्ता राज हैं जो साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद हल तलब हैं। आज मैं आपको जिस मकाम की तरफ लेकर जा रहा हूँ वो है इस दुनिया की सबसे पुरअसरार और ख़ौफनाक समंदरी तिकोन, जिसे दुनिया बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानती है। बरमूदा ट्रायंगल, जिसे शैतान के मुसल्लस के नाम से भी जाना जाता है, इस सैयारे की सबसे पुरअसरार जगहों में से एक है। बरमूदा अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान बहरा ओकियानूस में एक समंदरी इलाका है। मोतबर शहादतों के मुताबिक पिछले 500 सालों से लातादाद समंदरी और हवाई जहाज़ों को निकल चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो के बारे में आपको आगाही मिलती रहे। बरमूदा ट्रायंगल में फ़िज़िक्स का कोई कानून काम नहीं करता और ये एक ऐसा समंदरी इलाका है जहां अब तक कई बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गुम हो चुके हैं। इस तिकोन ने 4,04,000 मुरब्बा मील का इलाका घेर रखा है। दरअसल बरमूदा ट्रायंगल का नाम कोई नया नहीं है, इस पर बरसा बरस से बहस और तहकीक हो रही है। आज भी साइंसदान यहाँ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में इस राज को हल करने में नाकाम हैं। यहाँ हर तरफ अजीब व गरीब रोशनियों का हजूम रहता है। यहाँ से किसी भी चीज़ का बच कर निकलना बड़ा मुश्किल है। हवा में परवाज़ करने वाले जहाज़ हों या लाखों टन समंदर पर तैरने वाले बहरी जहाज़ ऐसे गायब हो जाते हैं कि इनका नामो निशान तक नहीं मिलता। आम लोगों का ख़याल ये है कि यहाँ पर शैतानी क़ुव्वतों की हुक्मरानी है। इन अफवाहों और वाक़यात पर कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं और कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अब तक हज़ारों पायलटों, मल्लाहों और बहरी और हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने यहाँ पर बहुत सी हैरत अंगेज़ और माफूकुल फितरत चीज़ों का मुशाहिदा किया है। इन पुरअसरार बातों में ये बात भी मुश्तरका है कि मुसाफिर जब भी इस ट्रायंगल के करीब पहुँचे, इनकी घड़ियों में ताअत्तुल पैदा हुआ और मशीनें रुक गईं और कंट्रोल पायलटों और मल्लाहों के इख्तियार में नहीं रहा। मोहतरम नाजरीन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, ने अपने सफ़र के दौरान जिन अजीब व गरीब वाक़यात को देखा था, इसने इनके बारे में कुछ यूँ लिखा था कि मैंने फ्लोरिडा से गुज़रते हुए देखा कि बरमूदा के मकाम पर आग के बड़े बड़े गोले थे और मैंने यहाँ पर कुछ उड़न तश्तरियों की मौजूदगी भी पाई थी। व्यूअर्स, अब तक इस इलाके में ऐसे बहुत से माफूकुल फितरत वाक़यात वाबस्ता हो चुके हैं। आइए इनमें से कुछ वाक़यात के बारे में भी जान लेते हैं। ये 18वीं सदी के आखिर की बात है, जब यहाँ 4 से ज़्यादा कश्तियाँ डूब गई थी जो कि तमाम की तमाम अमेरिका की मलकियत थी। कुछ अरसे बाद यहाँ एक बहरी जहाज़ भी डूब गया था। वो तकरीबन 1340 अफराद समेत इस तरह डूब गया था कि आज तक इसका सुराग नहीं मिल सका। इसके कुछ अरसे बाद एक आबदोज़ 90 अफराद समेत गायब हो गई थी। यहाँ सबसे नुमायाँ वाक़या 5 दिसंबर 1945 को हुआ, जिसमें अमरीकी बहरिया के 5 बमबार तैयारों ने 2:10 पर परवाज़ भरी। 3 बजे एक तैयारे का पैगाम आया कि अजब सूरत हाल का सामना है, मैं रास्ता भूल चुका हूँ। फिर अचानक इन 5 तैयारों से राब्ता मुनक़ता हो गया और वो तैयारे यहाँ पहुँचने के बाद हमेशा हमेशा के लिए न जाने समंदर की इस खौफनाक और पुरअसरार दुनिया में कहाँ गायब हो गए। इन तैयारों में 14 पायलट सवार थे। जहाज़ जब रवाना हुए तो मौसम बहुत साजगार था। इस बारे में एक अमरीकी मैगज़ीन में एक मज़मून छपा था, जिसमें लिखने वाले ने लिखा था कि एक जहाज़ के पायलट को ये कहते हुए सुना गया था, हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं, पानी सब्ज़ नहीं सफ़ेद है। इसके बाद इन तैयारों की तलाश में मज़ीद एक तैयारा भेजा गया था, मगर वो भी आज तक कभी लौटकर वापस ना आ सका। माहिरीन ने इस खत्ते में अजीब व गरीब और पुरअसरार वाक़यात की जो तारीख़ मुरतब की है, इसका आगाज़ तो सदियों पुराना है, मगर यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर गायब होने वाले जहाज़ों की पहेली सदियों बाद भी सुलझाई नहीं जा सकी। 1997 तक यहाँ 16 बड़े पुरअसरार वाक़यात हो चुके हैं और मजबूरी तौर पर अब तक 100 से ज़्यादा बहरी और हवाई जहाज़ गर्क हो चुके हैं, जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक अब तक 1000 लोग गायब हो चुके हैं। साइंसदानों का ये भी कहना है कि इस इलाके में पुरअसरार किस्म की रोशनियाँ पाई जाती हैं। खलाई सैयारों से मालूम हुआ है कि यहाँ पर बड़े बड़े समंदरी तूफ़ान आनन फानन जन्म लेते हैं और देखते ही देखते ख़त्म भी हो जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ हाइड्रेट गैस गैर मामूली मिकदार में पाई जाती है,
अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की टीमों ने यहाँ मीथेन गैस की निशानदेही भी की है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरों की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, जिससे बहरी और हवाई जहाज़ों का मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। मगर गौरतलब बात यह है कि समंदरों का रकबा तो बहुत ही वसी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरों की मिकदार बरमूदा ट्रायंगल में ही क्यों है? समंदरों में ऐसा किसी और जगह पर क्यों नहीं होता? और बरमूदा ट्रायंगल में आज तक जितनी बड़ी तादाद में जो पुरस्रार वाक़यात पेश आए हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में समंदरों में किसी और मकाम पर क्यों ना पेश आए? यही वो चीज़ है जो इस इलाके को और भी खौफनाक और पुरस्रार बना देती है। बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत मुमकिन है हज़ारों लाखों साल से जारी हो, ताहम आखिरी 500 साल के गुजरे हुए वाक़यात बहुत पेचीदा और अहम हैं। ये वाक़यात चंद एक नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हज़ारों में हैं, और कुछ तो ऐसे भी वाक़यात इस जगह से वाबस्ता हो सकते हैं जिनका हमें मालूम भी नहीं है। अब जो वाक़या मैं आपको इस खौफनाक समंदरी इलाके के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इलाका दुनिया का सबसे पुरस्रार तरीन इलाका है। वो 5 दिसंबर 1872 की एक शाम थी जब मेरी सैंडिस नामी एक बहरी जहाज़, जो अरसा दराज से अचानक बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गया था, बग़ैर किसी फ़नी नुकसान के बिल्कुल सही हालत में बहरा ओकियानूस के मकाम पर नमूदार हो गया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इस जहाज़ में हर चीज़ अपनी जगह करीने से रखी थी। इसका इंजन भी ठीक हालत में था, ईंधन भी काफ़ी मिकदार में मौजूद था, हर चीज़ दुरुस्त हालत में थी। पानी का टैंक जूं का तूब भरा हुआ था, जो मुसाफिरों के लिए 6 माह के लिए काफ़ी था। जहाज़ पर किसी किस्म के कोई हमले का निशान भी मौजूद नहीं था। ये सब कुछ तो था, लेकिन खौफनाक बात तो ये है कि जहाज़ में जो सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे, वो सब गायब थे। आखिर जहाज़ में हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद सारे के सारे मुसाफिर कहाँ गायब हो गए थे? इन बातों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद यहाँ कोई शैतानी ताकत है। कुछ लोग तो ये सोचने लगे थे कि शायद ये किसी दूसरी दुनिया का वाहिद रास्ता है। मुसाफिर तो बहरी जहाज़ से न जाने कहाँ गायब हो गए थे, पर कप्तान का केबिन खुला हुआ था। इसमें लॉग बुक भी मौजूद थी, जिसमें इस वक्त तक की तमाम मालूमात दर्ज थीं जब जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचा था। कप्तान के कमरे में करेंसी नोट, सिक्के, कीमती सामान और अहम कागजात सब मौजूद थे। मुसाफिरों के लिए मेज़ पर खाना भी था और गिलासों में पानी भी भरा हुआ था। गर्ज ये कि हर चीज़ अपनी जगह करीने से मौजूद थी, ताहम मुसाफिरों का नाम और निशान तक नहीं था। इस जहाज़ के साथ पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए बरतानी पुलिस ने बड़े जतन किए। बरतानिया के सुराग रसां बरसों इस खोज में मसरूफ़ रहे, कोई सुराग ना मिल सका और आज तक कोई ये राज ना जान सका। ज़मीन पर यह वाहिद जगह है जहां इंसान और साइंस दोनों ही बेबस नज़र आते हैं। यही वजह है कि इसके बारे में साइंसदान कभी कोई दावा करते हैं और कभी कोई नज़रिया पेश करते हैं। मगर बरमूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत इनके तमाम दावे और नज़रियात की धज्जियाँ उड़ा देती है। बहरहाल अफवाहें, कहानियाँ और अंदाज़े जितने भी हों, हकीकत तो यही है कि आज की 21वीं सदी की इस हैरत अंगेज़ साइंसी तरक्की के बावजूद बरमूदा ट्रायंगल साइंसदानों के लिए एक चैलेंज है। बरमूदा ट्रायंगल ने सैकड़ों बहरी और हवाई जहाज़ तो निगल लिए, पर इनका मलबा कहाँ जाता है ये भी किसी को मालूम नहीं, और ये सिलसिला अगले कितने सालों, कितनी सदियों तक यूं ही जारी रहेगा, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो तवील होने के लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगली बार एक नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।